हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको आईएएस और पीसीएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी रैंकिंग लानी है, अच्छे ओहदे पर बैठना है। आप देखें और मेरे ज्ञान को प्राप्त करें। कैसे करें आईएएस की तैयारी, क्योंकि आज पूरा युवा वर्ग इंटर के बाद ही आईएएस की तैयारी के बारे में सोचने लगा है कि हम आईएएस बन जाऊँ, पीसीएस बन जाऊँ, एसएससी बन जाऊँ, अच्छे अच्छे रोजगार प्राप्त कर लो, सरकारी जॉब प्राप्त कर लो। जैसे हमने कहा कि आज उत्तर प्रदेश जो है, एसएससी की जो परीक्षाएं भारत की सबसे कठिन परीक्षा होती है, उसमें आपको परीक्षाओं में से एक माना जाता है, इसलिए इसकी तैयारी भी कठिन होती है। इस वर्ष लाखों की तादाद में उम्मीदवार अपने ज्ञान, समर्पण और उत्साह से और देश की सेवा में भाग ले रहे हैं। तो आप देखें कि कैसे उत्साह के साथ सेवा में पाने के लिए इस मौके की परीक्षा में शामिल होते हैं। हम्म, आप आप अपनी तैयारी जीरो से करिए। आपने कितने विषय पढ़े हैं, क्या क्या विषय है, वहाँ से छोड़ करके आप जीरो से शुरुआत कीजिए। जिस विषय में विषय को आपको प्राथमिकता देनी है, जीके अलग है, वो अलग है, उसमें आप गहन अध्ययन कीजिए। बीए से लपट जाइए, एमए तक जरूर हो जाना चाहिए। आप में आपको आईएएस पीसीएस बन ही जाना चाहिए। हम ये कहेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, जो भी ग्रेजुएशन लेवल की शुरुआत की परीक्षाएं होती, यदि आपने बनने के बारे में सोचा है कि हमें आईएएस पीसीएस बनना है, तो हमें लगता है कि इन एजुकेशनों को फर्स्ट ईयर से ही अपने मिशन में लग जाना चाहिए। अपने मिशन में लग जाना चाहिए। उसमें आज के दौर में बहुत सारी कंपटीशन मैगजीनें आ रही हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी आता है, क्रॉनिकल आता है, इंग्लिश और हिंदी आता है, बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं। लाइब्रेरी की व्यवस्था हो तो वहाँ से करिए। कुछ दोस्तों को आपस में मिल करके इस एक टीम बना करके इस काम को करेंगे। कुछ कंपटीशन मैगजीनों को खरीदें, कुछ कंपटीशन बुकों को खरीदें। आज राज व्यवस्था, इंडिया पॉलिटी, ऐसी ऐसी किताबें भी मार्केट में आ रही हैं। ज्योग्राफी के लिए भी अच्छी अच्छी किताबें आ रही हैं। आप एनसीईआरटी को भी ध्यान देखें। तो हम ये कहेंगे कि और इसमें ग्रुप डिस्कशन जरूर कीजिए और विस्तृत नोट्स से लेकर विशेषज्ञों की मार्गदर्शक तक यूपी की एससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को तैयारी किट में सब कुछ शामिल होना चाहिए। पर क्या आपको ये पता है कि इन परीक्षाओं की स्टडी प्लान, रणनीति इस आप करें। आप आईएएस की तैयारी की मदद करेंगे और आप यूपीएससी पास कर चुके उम्मीदवारों के सुझाव को भी आप कहीं न कहीं से हमारे माध्यम से, लोगों के माध्यम से उससे इसके एक्सपीरियंस को आप लें। हम कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कुछ मूल्यवान सुझाव, जैसे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तो ज्ञान प्राप्त होना ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि हमें कमिटमेंट कर लेना है, कड़ी मेहनत का समर्पण, हमारे अंदर कड़ी मेहनत का समर्पण होना चाहिए। सिलेबस को जानें, समय सारणी, टाइम मैनेजमेंट बनाएं, मूल सिद्धांतों को मजबूत करें, क्विक नोट्स और प्लेस कार्ड तैयार करें, देश दुनिया की जानकारी रखें और अखबार भी पढ़ें। अखबार में दैनिक जागरण भी पढ़ें जो आपके क्षेत्र में आता है, द हिंदू भी पढ़ें, बहुत सारी बातें हैं। और
आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस के लिए कोचिंग में ही जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, लेकिन बिना गुरु से कुछ नहीं होता है। आपको गुरु मार्गदर्शक तो होना ही पड़ेगा। हमें करना क्या है ये तो कुछ बताए। हम तैयारी करेंगे आईएएस के लिए तो ये तो कोई बताए कि हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये थोड़ी सी कोचिंग को भी तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लेकिन आप कोचिंग के बिना भी तैयारी कर सकते हैं, घर में टाइम मैनेजमेंट करके भी तैयारी कर सकते हैं, और इस तरह से आप काम कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं। प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनने का सपना पूरा करने के लिए इन सभी चरणों को पास करना अनिवार्य होता है। हम्म जैसे मैंने कहा कि आईएएस की तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि कड़ी मेहनत का समर्पण। जैसे हमने कमिटमेंट कर लिया है कि हम बनेंगे, तो स्वाभाविक है कि आप क्या करेंगे। आप बीएससी, बीए, बीकॉम, बीटेक जो भी ग्रेजुएशन लेवल शुरुआत हो रही है वहीं से शुरुआत आप कर देंगे कि हमें ये तो बनना है। बीएससी 3rd ईयर होते होते, बीटेक 4th ईयर होते होते हमें वहीं से कमिटमेंट करना है, और अपने आप को 3 साल तक, 4 साल तक, बीटेक वाले 4 साल होते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की होती है, बीए, बीकॉम, बीएससी 3 साल की होती है। तो ऐसे में हमें बीए फर्स्ट ईयर से ही आईएएस पीसीएस के पेपर को कलेक्शन करना चाहिए अपने सीनियर साथियों से, और इंटरनेट के माध्यम से, और किताबों के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से, और अपने आप को वीकली टेस्ट लेना चाहिए। पहले तो आप मंथली ले लो अपने आप को, पुराने पेपरों को, इनको 4-5 साल के पेपरों से आप मंथली अपने आप को टेस्ट लो। कैसे लो? मंथली टेस्ट लो, और देखो कि हमारी स्थिति कहाँ बनती है। अपने ग्रेजुएशन को जो भी चल रहा है उसको तो चलने दो, उसको 80% लाने की कोशिश करो। 55 तो आना ही चाहिए, 60 तो आना ही चाहिए। उसमें गहन मेहनत करो कि जिस विषय में हमको ऐच्छिक विषय लिया है कंपलसरी उस दिन होगा। अपना जो लास्ट ईयर में बीएससी था, बीए था लास्ट ईयर में, उस विषय पर फोकस ज़्यादा लो, क्योंकि वही स्पेशल विषय आप लोगे, और जीके की भयंकर तैयारी करो। कड़ी मेहनत और समर्पण, इसके लिए पहला काम होगा कड़ी मेहनत और समर्पण। यूपीएससी की तैयारी के लिए करे उम्मीदवारों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने और कड़े प्रयासों का आवश्यकता है। और अगर आपने आईएएस के लिए हिम्मत जुटाई है तो हमें लगता है कि आईएएस की अधिकारी बनने से आपके मार्ग में पड़ने वाले हर प्रकार के अवरोध को पार करने की क्षमता आप में होगी। मैं रामेंद्र कुमार सिंह। और मेन पॉइंट है अपने सिलेबस को जानें। आप सिलेबस को जानें कि सिलेबस हमें किस तरह से हमें आईएएस पीसीएस बनने में, एसएससी परीक्षाओं में बनने में हमें उपयोगी होगा। आप उसके चार्ट बनाएं, उसके टाइम मैनेजमेंट देखें, और ख़ास करके आप उनको पेपरों को आप जरूर कलेक्शन करें, और अब उन पेपरों को आप लेकर के बैठें कि कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और आंसर शीट मिलाएं और देखें कि हम, और उसके साथ समय सारणी बनाएं। समय टाइम मैनेजमेंट करें। मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। 24 आवर ईश्वर ने सबको 24 आवर्स दिया है, भगवान ने सबको 24 आवर्स दिया है, 24 घंटे दिया है, 1 मिनट 1 सेकंड भी 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं दिया है। इसी में आपको यहाँ रहना है कि उस ऊंचाई को छूना है, ये आप पर निर्भर करता है। इसमें समय सारणी बहुत मायने रखती है। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार काम करना आपको आगे तक फायदा देगा। आपको शुरुआत खुद के लिए समय सारणी तैयार करने से और
करने से करनी होगी। साथ ही ज़रूरी है कि उस समय आप पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी में खुद पर अधिक सख्ती भी न करें, इसलिए फिजिकल और रेजुविनेटिंग एक्टिविटी के लिए भी समय निकालें। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। आपने मूल सिद्धांतों को मजबूत कराएं। जो आपके मूल सिद्धांत हैं यूपीएससी के उच्च स्तरीय सिद्धांतों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपकी मूल जानकारी अच्छी हो, यानी एनसीईआरटी किताबों में दिए गए ज्ञान आपको अच्छे से आता हो। मजबूत नींव आपकी विषयों की विस्तृत जानकारी करने में मदद करेगी, जो यूपीएससी परीक्षाओं में सफल होने के लिए बेहद ज़रूरी है। क्विक नोट्स प्लेस कार्ड्स तैयार करें। क्विक नोट्स और प्लेस कार्ड्स तैयार करें। आपने आईएएस की तैयारी में आप कई विषयों को पढ़ेंगे। नए विषयों को पढ़ने के साथ ही पुराने विषयों को याद कर रखने की ज़रूरत है। विषयों के हस्तलिखित नोट्स आपको उन्हें लंबे समय तक याद रखने में मदद करेंगे। पढ़ाई के नीरस तरीके को बदलकर उसे रोचक बनाने के लिए आप सवालों को प्लेस कार्ड्स बना सकते हैं। कार्ड्स में दिए सवालों को जवाब आप अपने दोस्तों में दे सकते हैं। और कुल मिलाकर के नेशनल, इंटरनेशनल, प्रादेशिक, जिला स्तर सारी जानकारियाँ उसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देश दुनिया की आप जानकारी रखें। आप जीके अच्छा रखना पड़ेगा। एक काबिल आईएएस अधिकारी की तरह ही आपको भी दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के बेहद महत्व होता है। वही पर्सनल इंटरव्यू के लिए आस पड़ोस और विश्व भर के राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक जगत में होने वाले हलचल की जानकारी होना आवश्यक है। आप प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल की मदद से ले सकते हैं, जिनमें होने वाली बहस आपको ये जानकारी देंगी कि इस काम के लिए आप ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अखबार ज़रूर पढ़ें। अखबार को आप ज़रूर पढ़ें। तरह तरह के अखबार पढ़ने की कोशिश करें। और अखबार में आईएएस की अधिकारी तैयारी के लिए अखबार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यह न सिर्फ आपको दिनों दिन होने वाली देश विदेश घटनाओं को अवगत कराएगा, बल्कि आपके शब्दकोश, औपचारिक लेखन शैली और समृद्ध करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम रोज़ 1 घंटा अखबार पढ़ें। अच्छा मेरे दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी किताबें हैं, जैसे मैंने बताया है कि राजीव अहिर की किताब आती है आधुनिक भारत, मैंने देखा है उस किताब को, मैंने देखा है। राजीव अहिर की आधुनिक भारत आती है। अर्थव्यवस्था में रमेश सिंह की नई किताब आ रही है। रमेश सिंह की अर्थव्यवस्था में नई किताब आ रही है। ज्योग्राफी में भी ऑक्सफोर्ड की किताबें आ रही हैं। और एम लक्ष्मीकांत राजनीति की आ रही है, राज व्यवस्था आ रही है, इंडिया पॉलिटी आ रही है। आप इनकी किताबों को आप देखते रहें। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना ज्ञान काफ़ी है। आप शुरुआत करें। मैं आपके साथ हूँ, रामन कुमार सिंह। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया।